हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पार्ट 1 में वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, उसके हमने 1 से 50 क्वेश्चन एनालाइज किए थे। आज हम करने वाले हैं 51 से 100 तक क्वेश्चन का एनालिसिस। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, बी ऑप्शन है हमारा हेनरी फ्योल, सी ऑप्शन है हमारा मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है हमारा मैस्लो। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसने दी है फ्रेंड्स? हेनरी फ्योल ने। और अगर हम टेलर की बात करें तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दी है, और मैस्लो की हम बात करें तो इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है। आई होप आपको 51 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय। द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर सी है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी है JB कृपलानी। फ्रेंड्स, सर्वोदय का आपको पता होगा, सर्वोदय का राइट आंसर है M.K. गांधी, यानी कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। और अगर हम जयप्रकाश नारायण की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने संपूर्ण क्रांति की विचारधारा दी है। विनोबा भावे की बात करें तो ये भूदान आंदोलन से जुड़े हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लाइज ए पर्पस। फ्रेंड्स, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किसी भी स्टूडेंट को इतनी सारी डेफिनेशन याद नहीं रहती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारा हम पढ़े हुए होते हैं और हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। इसलिए इस डेफिनेशन में आप पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है F.A. नीग्रो, फेलिक्स नीग्रो, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट ए साइमन, ऑप्शन नंबर सी है L.D. वाइट, और ऑप्शन नंबर डी है लूथर गुलिक। फ्रेंड, इस डेफिनेशन का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसमें आप ध्यान रखिएगा। मैन एंड मटेरियल्स, आपको कहीं भी मैन एंड मटेरियल्स दिखे तो आप उसका राइट आंसर क्या करेंगे? इसका राइट आंसर करेंगे आप नीग्रो। ये हमारी ट्रिक है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैन एंड मटेरियल आपको जहाँ दिखाई दे वहाँ पर आप नीग्रो कर सकते हैं। और अगर हम साइमन की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है, उसको प्रोवर्ब्स बोला है, यानी कहावतें बोला है। और उसके बाद L.D. वाइट की अगर हम बात करें तो L.D. वाइट्स ने फ्रेंड्स लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट बुक है, इनकी बुक्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इन्होंने लिखा था। लूथर गुलिक की बात करें फ्रेंड्स तो इन्होंने पोस्ट कोर्स दिया था, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग, ये सब इन्होंने दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकॉम्प्लिश ए पर्पस, यानी कि मैन एंड मटेरियल इसकी ट्रिक है, और ये आप नीग्रो से इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है फ्रेंड्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रोंगली मैच, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो रोंगली मैच्ड है, जो गलत है? जॉर्ज सी होमनेस ह्यूमन ग्रुप, मैस्लो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजेरियल ग्रिड, कुर्ट लेविन ग्रुप डायनामिक्स एंड फील्ड थ्योरी। अब इसमें से आपको देखना है कि ये सारी थ्योरी दी गई हैं कि कौन सी थ्योरी इसमें रोंग है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैस्लो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, क्योंकि ये मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है ये हर्जबर्ग की है, और मैस्लो की थ्योरी अभी हमने आपको बताई हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी दी है मैस्लो ने। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 असर्शन एंड रीज़न का है। देखते हैं। हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग डिसीजन। रीज़न कहता है ही ऑब्जर्व दैट ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय बाउंडेड रैशनैलिटी। आइए देखते हैं हम ऑप्शंस हमारे क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है बोथ ए एंड
आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी है बोथ ए आर ट्रू, आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, मैं आपको ये भी ट्रिक बताती हूँ। बाउंडर रैशनैलिटी हर्बर्ट साइमन की है और ये जो है पॉसिबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग को डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं। तो ये इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है द व्यू दैट रिलेशंस बिटवीन एंड अमंग्स स्टेट आर इसेंशियली स्ट्रेटेजिक रेदर देन सोशल कुड बी एसोसिएटेड विद। इसके ऑप्शन हम देखते हैं द कंस्ट्रक्टिविस्ट, द मार्क्सिस्ट, द लिबरल्स, द रियलिस्ट। फ्रेंड्स अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन अमंग द स्टेट एंड एसेंशियल स्ट्रेटेजिक से आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा रियलिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रियलिस्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं ए पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ द वेस्टर्न इनलाइटमेंट दैट इनकवर्ड इट्स लिंक टू कॉलोनियलिज्म वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है बी आई लेनिन। ऑप्शन नंबर बी है एंटोनियो ग्राम्सी। ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड सैड। ऑप्शन नंबर डी है इमैनुअल वॉलरस्टीन। फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर की बात करें जिसने पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक किया वेस्टर्न इनलाइटनमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा 57 का राइट आंसर है एडवर्ड सैड। अगर फ्रेंड्स इनके बारे में मैं और बात करूं तो इन्होंने ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इंटरपेरियलिज्म की थ्योरी भी दी है और आप अगर पार्ट 1 देखेंगे तो उससे इनका क्वेश्चन आया भी है कि मतलब ओरिएंटलिज्म किसने दिया है, ये इनका क्वेश्चन है। आप पार्ट 1 में देखिएगा, एडवर्ड सैड से क्वेश्चन है। बी आई लेनिन की अगर बात करें तो ये जो हैं ये उसके हैं फ्रेंड्स, मतलब सोवियत यूनियन के नेता थे, वैनगार्ड पार्टी थी। इनका ये कहना था कि क्रांति होती नहीं है, क्रांति की जाती है। बी आई लेनिन क्या बोलते थे कि बी आई लेनिन की क्रांति होती नहीं है, क्रांति की जाती है। और एंटोनियो ग्राम्सी की अगर बात करें तो इनकी जो थी इन्होंने दी थी प्रिजन नोटबुक जिसमें इन्होंने हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया। और इमैनुअल वॉलरस्टीन की बात करें, इनकी वर्ल्ड अंडर डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने दी है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड सैड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 द नेम ऑफ रिचर्ड साइंडर इज एसोसिएटेड विद। रिचर्ड साइंडर का नाम किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी है डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी है गेम थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अगर हम रिचर्ड साइंडर की बात करें इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 58 का ऑप्शन नंबर बी डिसीजन मेकिंग थ्योरी। सिस्टम थ्योरी की बात करें फ्रेंड्स तो सिस्टम थ्योरी हमारी डेविड ईस्टन ने भी दी है और सबसे पहले बायोलॉजी में लुडविग वॉन बर्टनलाफी ने दी थी। और अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें हम तो फ्रेंड्स इसे सबसे पहले चेस्टर बर्नार्ड ने भी दिया है। और गेम थ्योरी हमारी साइबरनेटिक्स से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 द वर्क कैसीनो कैपिटलिज्म इज क्रिएटेड टू। फ्रेंड्स ये कैसीनो कैपिटलिज्म है, ये किस चीज़ से ये वर्क जो है किन से रिलेटेड है, इसे किसने क्रेडिट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है सुसान स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सुसान स्ट्रेंज। कैसीनो कैपिटलिज्म जो है सुसान स्ट्रेंज से रिलेटेड है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 मैच द बुक विद, मतलब इसमें बुक दी हैं और उसके राइटर दिए हैं, इनको हमें मैच करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट, इमेजिन कम्युनिटी, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम और प्रेजियन नोटबुक। फ्रेंड्स इसमें अभी मैंने 2 बुक्स ऐसी हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, एक था वर्ल्ड सिस्टम, एक था प्रेजियन नोटबुक। अगर आपको याद होगा तो प्रेजियन नोटबुक्स जो है ये है प्रेजियन नोटबुक्स हमारी दी है एंटोनियो ग्राम्सी ने। मैंने अभी आपको बताया था डी का 3 अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है
कितना इजी है फ्रेंड्स, इसका एक ही ऑप्शन से आंसर निकल लिया। आइए बाकी भी हम इसमें देखते हैं। और इमेजिन कम्युनिटी जो है फ्रेंड्स ये है वेंडिंग एंडरसन से। इसका प्रिंट क्या कुछ था वो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर पार्ट 1 में देखेंगे तो उसमें भी ये दिया है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट एक का अगर आप देखेंगे तो ये है नोम चोम्स्की एंड एडवर्ड हर्मन। और मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अभी मैंने आपको बताया था, ये है इमैनुअल वॉलरस्टीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 देखते हैं हम। 61 में पूछा है ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड कौन है ये देखते हैं हम। ये है ऑप्शन नंबर ए है सैमुअल हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मियर सीमन, ऑप्शन नंबर डी है पॉल क्रुगमैन। फ्रेंड्स अगर हम रियलिज्म की बात करें तो ऑफेंसिव रियलिज्म में अगर देखते हैं हम तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑफेंसिव रियलिज्म का जॉन मियर सीमर। फ्रेंड्स एक और बताऊं कि ऑफेंसिव के मतलब ये ऑफेंसिव है और एक जो डिफेंसिव है, डिफेंसिव रियलिज्म भी है, उसको दिया है केनेथ वोल्टेज ने। और ये जो ऑफेंसिव वाले हैं ये पावर की बात करते हैं, और जो डिफेंसिव वाले केनेथ वोल्टेज हैं वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। और हंटिंगटन आपको पता है इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिया है और थर्ड वेव दी है। फ्रांसिस फुकुयामा की आप अगर पार्ट 1 देखेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 1 में आया है, एंड ऑफ हिस्ट्री इन्होंने बताया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 62 द कॉन्सेप्ट ऑफ द हार्टलैंड। ये याद रखिएगा, द हार्टलैंड कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल वॉन चाउस्विट्ज़, ऑप्शन नंबर बी है हालफोर्ड मैकिंडर, ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड टी महान, ऑप्शन नंबर डी है निकोलस जे स्पाइकमैन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हालफोर्ड मैकिंडर। तो इस तरह से 62 का राइट आंसर बी। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक इज इन। फ्रेंड्स ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको पहले ब्रिक्स बैंक बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी है संघाई, ऑप्शन नंबर सी है कुमिंग, ऑप्शन नंबर डी है शेंजेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि जिसको पहले ब्रिक्स बैंक था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? संघाई में। राइट आंसर इज बी। अब देखते हैं हम 64 का द टर्म आयरन कर्टेन। फ्रेंड देखिए कैसे हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने मेरी AMU जो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया है उसमें भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखिए आयरन कर्टेन किसने दिया है। आप आइए देखते हैं हम ऑप्शंस हैं हमारे ड्वाइट आइजनहावर, विंस्टन चर्चिल, हैरी ट्रूमैन, जॉन कैनेडी। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ड्वाइट आइजनहावर। और फ्रेंड्स ये अगर ट्रूमैन की बात करें तो इनका जो है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है 1947 की, ये याद रखिएगा आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मेड बाय, यानी यूरोपियन यूनियन किसके द्वारा फॉर्म किया गया? ऑप्शन नंबर ए है रोम ट्रीटी, ऑप्शन नंबर डी है मोस्ट्रिक ट्रीटी, ऑप्शन नंबर सी है लिस्बन ट्रीटी, ऑप्शन नंबर डी है ब्रुसेल्स ट्रीटी। फ्रेंड्स अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोस्ट्रिक ट्रीटी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर सी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बाकी ये तीन जो हैं इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लासिकल लिबरलिज्म।
क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म स्टैंड फॉर ए स्टेटमेंट है, ए स्टेट विच इज मेरली ए वॉचमैन, इंडिविजुअलिज्म, वेलफेयरिज्म, फ्री मार्केट। फ्रेंड्स, क्लासिकल लिबरलिज्म जो बात करता है वो करता है वेलफेयर की और फ्री मार्केट की। वेलफेयर, फ्री मार्केट। अब देखिए 3 और 4 हमारा कहाँ पर है? 3 और 4 हमारा सी में है, लेकिन ये बात करता है ए स्टेट विच इज ए मेयरली ए वॉचमैन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4। 67 का राइट आंसर 1, 2 एंड 4, यानी कि वेलफेयर इसका नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ये इंडिविजुअल की फ्रीडम पे बात करते हैं। 1, 2 एंड 4 क्लासिकल लिबरलिज्म, 1, 2 एंड 4 फ्री मार्केट, ये सब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज डिक्लेयर अफ्रीका एज ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन? मतलब ऐसी कौन सी टेरिटरी है जिसने अफ्रीका को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर किया? टेरिटरी ऑफ टेल्टलोल्को, टेरिटरी ऑफ पेलिंडावा, कैन WFZ टेरिटरी, कैन वेब्स। ऑप्शन नंबर डी टेरिटरी ऑफ रेरटोंगा। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा टेरिटरी ऑफ पेलिंडावा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। फर्स्ट नेम समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1953, 1956, 1961, 1963। फ्रेंड्स 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1961, ये हुई थी बेलग्रेड में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। इंडियाज़ नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द US इंक्लूड। इसमें पूछा है नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, कब US के साथ कब इंक्लूड हुआ। आइए देखते हैं मतलब क्या इंक्लूड है इसमें। कोऑपरेशन इन सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर बी सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी मिसाइल डिफेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। द आइडिया ऑफ नेचर एज ए होस्टाइल पावर इज एसोसिएटेड विद। आइडिया ऑफ नेचर एज ए होस्टाइल पावर, ऑप्शन नंबर ए है वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट कपलान, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र पचौरी, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेटा थनबर्ग। इसका जो राइट आंसर होगा 71 का बी, यानी कि रॉबर्ट कैपलान। वंदना शिवा फ्रेंड्स याद रखिएगा इको फेमिनिज्म है, और ग्रेटा थनबर्ग भी आपने देखा होगा, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये है सागरमाला प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? इसमें पूछा है सागरमाला प्रोजेक्ट का एम क्या है। आइए देखते हैं। ऑप्शन है फॉर्मिंग एन अलायंस ऑफ इंडियन ओशियन रिम स्टेट्स, बी है फॉर्मिंग एन अलायंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सी है काउंटरिंग चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन द साउथ चाइना सी, ऑप्शन नंबर डी डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया वाटरवेज एंड कोस्ट लाइन। फ्रेंड जो ये सागरमाला प्रोजेक्ट है ये चाइना का है, ये इंडिया वाटरवेज एंड कोस्ट लाइन, ये चाइना से रिलेटेड है। ये बंदरगाहों से क्या आधुनिक अगर ये हमारे इंडिया में बंदरगाहों से रिलेटेड है, चाइना से नहीं है सॉरी, बंदरगाहों से रिलेटेड है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर बात की गई है इसमें, यानी वाटरवेज। आइए देखते हैं 73 सर क्रीक डिस्प्यूट की बात की गई है। ये एक्सिस्ट बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए है इंडिया एंड श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये सर क्रीक विवाद फ्रेंड्स किसके बीच में है? ऑप्शन नंबर बी इंडिया एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ तिस्ता जल डिस्प्यूट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच कंट्री आर मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया।
इसमें क्रूड ऑयल ऑफ सप्लायर्स की बात कही है, यानी कि मेजर, माइनर नहीं मेजर। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है इराक, सऊदी अरबिया, यूएई। ऑप्शन नंबर बी इराक, ईरान, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, रसिया। ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान, ईरान और रसिया। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर पर इराक, सऊदी अरबिया एंड यूएई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। इसमें फ्रेंड्स ये असर्शन एंड रीजन दिया गया है। आइए देखते हैं। ग्रेट पॉलिटिक्स थ्योरी ओरिएंटेड सेबाइन पुट इट इन द इंटरस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइसिस, देयर इज़ नो डिसइंटरेस्टेड पॉलिटिकल थ्योरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सेबाइन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। फ्रेंड्स इसमें जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, यानी कि लिस्ट 1 में दी गई हैं बुक्स और लिस्ट 2 में दिए गए हैं उनके ऑथर। आइए देखते हैं। सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक हमारी है जवाहरलाल नेहरू की। ए का 3 आप देखिए, ए का 3 2 जगह है, अभी आंसर नहीं मिला है हमारा। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये है एमोन रॉय की। बी का 1 कहाँ पर है? यानी ए का 3 बी का 1 यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सी। हिंद स्वराज फ्रेंड्स ये है एम के गांधी, और इंडियन स्ट्रगल है ये है एस सी बोस। इसका मतलब डी का 2। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 फ्रेंड्स हमारा है द सोवरन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली टू गॉड हु सेड दिस। यानी सोवरन प्रिंस जो है अकाउंटेबल है ओनली गॉड की। हु सेड दिस, ये किसने बोला है? ऑप्शन नंबर ए वोदिन, ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी होब्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा वोदिन। याद रखिएगा, ये वोदिन ने बोला है सोवरन प्रिंस इज अकाउंटेबल ओनली टू गॉड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्फेसिस इन अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र में क्या इम्फेसिस नहीं है, नोट का ध्यान रखिएगा। डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, एक्सपेंडेंसी, प्योरिटी ऑफ मीन्स। इन चारों में से देखिए कि अर्थशास्त्र में कौन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्योरिटी ऑफ मीन्स। बाकी ये तीनों डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, एक्सपेंडेंसी, ये तीनों जो हैं अर्थशास्त्र में हैं, ये याद रखिएगा आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट पार्टीलेस डेमोक्रेसी की। पार्टीलेस डेमोक्रेसी किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है एम एन रॉय, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे। फ्रेंड्स ये पार्टीलेस जो डेमोक्रेसी है ये दी है हमारी 79 जयप्रकाश नारायण ने। एम एन रॉय की अगर हम बात करें तो ये मार्क्सवादी हैं, ये नेहरू और गांधी के बहुत आलोचक थे। और ये आचार्य विनोबा भावे ये जो हैं हमारे भूदान आंदोलन से रिलेटेड हैं। गांधी जी को तो आप सभी जानते ही होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 अगर हम देखें, इन हिज कंसेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट प्लेटो एम्प्लॉय टू टर्म एपेटाइट विच रेफर टू सोल्जर, आर्टिशियन, रूलर, इंडिविजुअल। फ्रेंड्स अगर आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 80 का, तो इन्होंने जो एपेटाइट वर्ड दिया है वो किस चीज़ से रेफर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो है आर्टिशियन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हु डिस्क्राइब्ड गांधी एज फिलोसफिकल एनार्किस्ट।
फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी कौन थे, तो ये याद रखिएगा फिलोसफिकल एनार्किस्ट थे। आइए आंसर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शंस हैं गोपीनाथ धवन, जूडिथ ब्राउन, रोमेन रोलांड, एरिक एरिक्सन। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपीनाथ धवन। आइए देखते हैं 82। अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण से जैसा अभी हमने पार्टीलेस डेमोक्रेसी पढ़ा, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब आया है इनकी टोटल रेवोल्यूशन, यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो इनकी विचारधारा उससे रिलेटेड। उसमें कितने प्रकार की क्रांति थी देखते हैं, 5 रेवोल्यूशन, 6, 8, 7। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा उसमें 7 क्रांति थी, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस तरह से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। रूसो कंसेप्ट ऑफ जनरल विल। रूसो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल, इस पर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाइए और रूसो का जनरल विल पर पूरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ए पॉपुलर सोवरेनिटी, ए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी ज्योर सोवरेनिटी। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा पॉपुलर सोवरेनिटी। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, पूरा जनरल विल पर मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है। 84 पर अगर देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क थॉमस होब्स डेवलप्ड द केस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640, डी सीबे ऑन द सिटीजन 1642, लेवियाथन 1651, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85। इन विच एड्रेस इकबाल राइज द इशू ऑफ ए कॉन्फेडरेशन फॉर द इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम के लिए कहाँ पर बात करती हैं वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कराची एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी है लाहौर एड्रेस। तो फ्रेंड 85 का राइट आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर एज्यूम करिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद एड्रेस। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी रिटन बाय। ऑप्शन नंबर ए वर्लिन, ऑप्शन नंबर टी हर्ट, ऑप्शन नंबर सी डोवर्किन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वर्लिन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ये इनकी बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर टी तोहफत उल मुवाहिदीन वाज रिटन बाय, ये किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी राजा राधा कांता देव, ऑप्शन नंबर सी है अक्षय कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर डी है HLV डिरोजियो। तो फ्रेंड्स 87 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा राजा राम मोहन राय। कंफ्यूज मत होइएगा, यह है तोहफत उल मुवाहिदीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इन विच बुक डिड फोकाल्ट एलेबोरेट हिज थ्योरी ऑफ पैनोप्टिकॉन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, डिसिप्लिन एंड पनिश, ऑर्डर ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स एक मैं बता दूं, फोकाल्ट जो हैं ये नॉलेज और पावर की बात भी करते हैं। अब इसका हम राइट आंसर देखेंगे कि इनकी जो थ्योरी है पैनोप्टिकन वो कौन सी बुक्स में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा डिसिप्लिन एंड पनिश, अनुशासन और सजा। ये इनकी सारी बुक्स हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये याद कर लीजिएगा, और नॉलेज एंड पावर भी। क्वेश्चन नंबर 89, द डॉक्ट्रिन ऑफ सिंथेसिस और साम्यवादा। साम्यवादा इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, MK गांधी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स 89 का जो होगा वो होगा सिंथेसिस और साम्यवादा, ये याद रखिएगा, सिंथेसिस और साम्यवादा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, यंग इंडिया महात्मा गांधी की, ये याद रखिएगा आप। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया हु रोट पावर एंड नॉलेज। पावर और नॉलेज की बात कौन करते हैं? डेरिडा, फोकाल्ट, स्पाइवक, लेकन। अभी मैंने आपको बताया फोकाल्ट, डेरिडा रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, याद रखिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ सुलही कुल इन्फ्लुएंस्ड, सुलही कुल, ये है इसका ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी अकबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अकबर। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। हीगल थॉट्स ऑन स्लेवरी आर कंटेंट इन हिज वर्क। हीगल के जो थॉट्स हैं स्लेवरी पर वो कौन से में हैं? फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ राइट्स, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं हम 93। हु डिस्क्राइब द मुगल एम्परर एज द शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड को किसने डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है वर्नी, ऑप्शन नंबर डी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी है बदायूं। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हु रोट डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर। डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर किसने लिखा है? मार्क्स एंड एंजल्स, प्लेखनोव। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, एंगल्स जो थे ये मार्क्स के फ्रेंड से। अब ये पूछा है डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर किसने लिखा है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत सी बुक्स एक साथ में भी लिखी हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है ये एंगल्स ने अकेले में लिखी है ये बुक्स अपनी, तो इसलिए 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की बात किसने की है? ऐसे कंसेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन नंबर ए MS गोलवालकर, ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी एमएन रॉय। फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय। फ्रेंड्स इन्होंने चिति की बात भी की, चिति मतलब आत्मा, ह्यूमन की जो आत्मा है उससे रिलेटेड है चिति। और एमएन रॉय मार्क्सवादी हैं, नेहरू गांधी के आलोचक हैं, याद रखिएगा। अब है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स ये जो कोटेशन है ये बेंथम, ये आप याद रखिएगा। इसमें मतलब क्वेश्चन में ये एक आंसर है, पहले तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में ये ओनली कोटेशन दे दी जाती है और नीचे ऑथर्स के नाम दे दिए जाते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात किसने की है? बेंथम ने की है। अब ये पूछा है कि किस बुक में की है? पैनोप्टिकन, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 96 का वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। आप याद रखिएगा बेंथम यानी कि 96 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें असर्शन एंड रीजन दिया है। ये सोशल मूवमेंट इज़ ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, यानी कि सोशल मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव बिहेवियर की एक पार्टिकुलर फॉर्म है। इन विच द मोटिव इनका मोटिव है एक्ट स्प्रिंग फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ मेंबर एंड द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। रीज़न है सोशल ग्रुप एंड मूवमेंट इम्बेरेस इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू अचीव देयर गोल, यानी सोशल मूवमेंट जो है अपने ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को एम्ब्रेस करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, टू अचीव देयर गोल्स यानी अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर है वो है बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसमें दिया गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इधर इनके ऑथर्स दिए हैं, इधर इनके बुक्स दी हैं। आइए देखते हैं, मैचिंग करते हैं। सी राइट मिल्स, व्लादिमीर लेनिन, गेटेनो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अभी लेनिन, अभी ऊपर बताया है लेनिन का क्या था, द वैनगार्ड पार्टी, यानी कि बी का 3। बी का 3 दो जगह है, इससे इसका आंसर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं गेटेनो मोस्का। गेटेनो मोस्का का जो है वो है सी का 2 रूलिंग क्लास, यानी सी का 2 कहाँ पर है, सी का 2 दो जगह है, और बी का 3 जो है वो भी, ये दोनों अभी भी आंसर नहीं आया। अब हम देखते हैं ए, यानी कि सिराइट मिल का पावर इलाइट है, रॉबर्ट मिचेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है। फ्रेंड्स आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी भी है, वो जिगलर की है, अब आप कंफ्यूज मत होना। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है वो रॉबर्ट मिचेल्स की है जो यहाँ पर दी गई है, और आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी जिगलर की है। इस तरह से हमारा आंसर क्या बना, सी राइट्स मिल्स द पावर इलाइट, यानी ए का 4 कहाँ पर है, ए का 4 है दो जगह पर, हम टिक कर देते हैं। ए का 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। व्लादिमीर लेनिन द वैनगार्ड पार्टी, यानी बी का 3, तो बी का 3 है यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। सी राइट मिल्स पावर इलाइट की बात करते हैं, पावर इलाइट है इनकी, और व्लादिमीर लेनिन की द वैनगार्ड पार्टी, गेटेनो मोस्का रूलिंग क्लास, रॉबर्ट मिचेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी जिगलर का, याद रखिएगा डेमोक्रेसी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट आर डिफ्रेंशिएटेड, इशूज, एजेंट, कॉन्टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन नंबर 99 का, क्योंकि ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट में सभी तरह के इशूज, एजेंट और कॉन्टेक्स्ट डिफ्रेंशिएटेड हैं। हम करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, जो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। सर्कुलेशन ऑफ इलाइट वाज फॉरवर्ड बाय मोस्का, पेरेटो, मिचेल, वर्नहिम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरेटो। इसका राइट आंसर होगा पेरेटो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने किया, हमने ये सारा वेस्ट बंगाल का सेट एग्ज़ाम का हमने एनालिसिस किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी देखिएगा। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये फॉरवर्डेड की बात की गई है ऑप्शन नंबर डी में, इसका ये बर्नहिम ने किया है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इस तरीके से अब हमारा ये क्वेश्चन मतलब वेस्ट बंगाल एग्ज़ाम का जो हमने सेट एग्ज़ाम का एनालिसिस किया वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 1 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स अगर आपको कोई कहीं पर आपको मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।